अगर आप भी बुक्स को डिटेल में सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नमस्ते दोस्तों, हमने शुरुआत की है एक खूबसूरत प्रेम कहानी जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, और इस खूबसूरत कहानी का नाम है गुनाहों का देवता, जिसके मुख्य पात्र हैं सुधा और चंदर। ये एपिसोड इस बुक सीरीज़ का चौथा भाग है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आगे की 3 एपिसोड्स को सुन सकते हैं। तो आइए हम भी खो जाते हैं सुधा और चंदर की इस खूबसूरत प्रेम कहानी में। चंदर सुधा का दिया हुआ निबंध टाइप करवाने मिस डिक्रूज के बंगले पर पहुंचता है। उस बंगले का नाम था रोजलान। बंगले के पीछे वाले हिस्से में गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वो सचमुच रोजलान था। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, चौकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से ज़िंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और गाउन पहने एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। चंदर ने उसे डॉक्टर शुक्ला का दिया हुआ खत दिखाया। उसने चंदर का हाथ पकड़ा और बोली, आइए अंदर चलिए। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वो नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने अपना हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। चंदर ने देखा कि वो 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, चाय की तरह वो हल्की, पतली, भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त वो ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। वो कपड़े बदलकर आई, एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। चंदर ने उसे डॉक्टर शुक्ला की वो स्पीच दी जिसे टाइप करवाने वो यहाँ आया था। कपूर ने शिष्टता के साथ उसे पूछा, क्या आप टाइपिस्ट हैं? जी नहीं, पम्मी यानी मिस डिक्रूज ने उन कागज़ों पर नज़र डालते हुए कहा, मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं यूनिवर्सिटी कर रही थी, पर मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन आप डिक्रूज क्यों लिखती है? और फिर मिस? चंदर ने पूछा। क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं, वो बोली। उसने कपूर से पूछा, मिस्टर कपूर, क्या आप अविवाहित हैं? कपूर ने जवाब दिया, जी हाँ। कपूर से पूछा, और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं, कपूर ने जवाब दिया। पम्मी बोली, बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में लिप जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। उसके बाद वो काफ़ी देर तक कपूर का दिया हुआ निबंध टाइप करती रही। कपूर ने देखा कि ये लड़की, जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया और बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम, और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखते हुए बोली, क्यों, चाय मंगवाई जाए?
कपूर बोला, मैं तो पी चुका, लेकिन मुझसे तो अब काम होने से रहा बिना चाय के। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता, कपूर ने कहा। पम्मी बोली, अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं। क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, घर में अकेले रहती हूँ, किसी से मिलती जुलती नहीं और न कोई दोस्त है मेरा। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। तलाक के बाद मैं साल भर तक अपने घर में बंद रही, सिर्फ मैं और मेरा भाई बर्टी। मैं जब हर एक के साथ बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, इसलिए मैंने खुद को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। डॉक्टर शुक्ला का टाइप किया हुआ निबंध वो कपूर को देकर बोली, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। कपूर बोला, अच्छा। पम्मी कपूर को फाटक तक छोड़कर आ गई। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह पर बना हुआ था, शहर से काफी बाहर, शांत माहौल में, जहाँ कोई उथल पुथल नहीं, कोई शोरगुल नहीं। और इस वातावरण ने यदि किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वो थी सुधा की घनिष्ठ मित्र काज़मी। शहर के सबसे मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वो सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी माँ एक मशहूर शायरा थी, इसलिए उन्हें शायराना नाम रखने का बेहद शौक था। अपने पति का नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसे कॉलेज भी ऐसा ही मिला था। जब कभी मौका मिलता, गेसू क्लास से भागकर घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी, और इन सब में उसकी साथी थी सुधा। एक बार क्लास में शरारत करने पर मिस उमालकर ने सुधा और गेसू को क्लास से बाहर जाने के लिए कह दिया। तब गेसू ने क्लास से बाहर निकलते वक्त अपने शायराना अंदाज में कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और सारी क्लास हंसी से गूंज उठी। सुधा और गेसू कॉलेज के बगीचे में लेटी हुई खुशनुमा दोपहर और ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। तभी गेसू ने अपनी शायरी सुनाई। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाब गाहों में कहा, वो मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहा, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। मैं भीनी भीनी घास पर लेटे हुए नीले आसमान में बेफिक्र से ठहरे हुए बादलों को निहार रही थी। गेसू ने पूछा, क्या देख रही है सुधा? बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसू ने फिर अपने शायराना अंदाज में कहा, कैफ बर्दोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं, और सुधा के गाल पर जोर से चुटकी काट ली। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी सुधा और चंदर की प्रेम कहानी पसंद आई, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप आगे की 3 भाग सुनना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे सुन सकते हैं। तो इस बुक सीरीज़ के आगे के एपिसोड को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।